What is matter? Everything around us, from the air we breathe to the devices we use, is made of matter. At its core, matter is anything that occupies space and has mass. Matter exists in different states, namely, हमारे आसपास जो भी है वो सब मैटर का बना हुआ है। मैटर वो चीज़ है जो कि जो है जगह घेरे और जिसमें वजन हो। मैटर मेनली तीन स्टेट्स में हमारा होता है: सॉलिड्स ठोस, लिक्विड्स तरल, एंड गैसेस। सॉलिड्स सच एज अ पीस ऑफ रॉक, liquids water, petrol, etc. Gases LPG, CNG, etc. etc. Matter can be identified from the following things. It takes up space. Matter हमारा जो है जगह घेरता है. All matter has volume, meaning it fills a specific amount of space. मैटर हमेशा जो है जगह लेता है, स्पेसिफिक एक अमाउंट की एक स्पेस लेता है मतलब। Has mass. Mass is a measure of the amount of stuff present in an object, indicating its resistance to acceleration. मैटर में जो है मास होता है मतलब उसमें एक वजन होता है। जैसे कि आपका एक पीस ऑफ रॉक, एक पत्थर का टुकड़ा जो है उसका एक वजन होता है ना, तो वही चीज़ है ये। अब है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मैटर इज नेवर स्टैटिक, इट कंटिन्यूसली अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि मैटर कभी भी ये स्टैटिक नहीं होता, मतलब एक ही फॉर्म में वो नहीं रहता है। इट कंटिन्यूसली अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन। वो हमेशा जो है ट्रांसफॉर्म होता रहता है, मतलब उसकी फॉर्म जो है चेंज होती रहती है। विच भी कैटेगराइज एज आइदर फिजिकल और द केमिकल चेंज, जिसको हम जो है कैटेगराइज करते हैं फिजिकल चेंज में या केमिकल चेंज में। इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। अब है हमारा फिजिकल चेंज। A physical change alters the form or appearance of a substance, but its fundamental chemical identity remains intact. No new substances are created. फिजिकल चेंज में हमारी जो है किसी भी सब्सटेंस की फॉर्म केवल चेंज होती है, लेकिन उसकी जो फंडामेंटल मतलब जो उसकी केमिकल आइडेंटिटी होती है बेसिकली वो हमारी सेम ही रहती है। जैसे कि हमने जैसे हम वाटर को फ्रिज में रखते हैं तो उसकी आइस बन जाती है। रहा तो वो वाटर ही ना, बस उसकी फॉर्म ही तो चेंज हुई है सिर्फ हमारी। तो फिजिकल चेंज में कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता हमारा, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी की फॉर्म चेंज हो जाती है। द सब्सटेंस केमिकल कंपोजिशन, इट्स एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स डजंट चेंज। जैसा कि मैंने आपको समझाया, सब्सटेंस किसी भी चीज उस चीज़ की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हमारा सेकंड पॉइंट, दीज चेंजेस आर इजी टू रिवर्स अलाउइंग द सब्सटेंस टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारे, ये रिवर्स करने हैं, मतलब हम वापस इनको आराम से कर सकते हैं। जैसे कि हमने फ्रिज में रखा तो उसकी बर्फ जमी। अब जो बर्फ है हमारी वो वापस पानी में आ सकती है ना, पानी की फॉर्म में। तो यही होती है फिजिकल चेंज के सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक, यही होता है कि वो रिवर्सेबल होता है। अब है हमारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल, उदाहरण, जिससे फिजिकल चेंज के कुछ उदाहरण, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, बर्फ हमारी जमी हुई है उसका पानी बन जाना। सेकंड पॉइंट है टीयरिंग अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा फाड़ देना। थर्ड पॉइंट बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना। इसमें है हमारा फोर्थ पॉइंट, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास इज द ओनली फिजिकल चेंज दैट इज इरिवर्सिबल। इसका मतलब ये है कि ग्लास ग्लास होता है, जैसे हमारा कांच का गिलास होता है या कोई भी कांच होता है, एक बार टूट जाए तो वो खत्म हो जाता है ना, उसको दोबारा तो हम उस फॉर्म में नहीं ला सकते ना। जैसे कोई कांच का गिलास है, अगर वो गिर के टूट गया तो वापस उसका गिलास नहीं बन सकता ना। तो यही होते हैं हमारे फिजिकल चेंज। अब है हमारे की इंडिकेटर्स ऑफ फिजिकल चेंज, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि हम इसे कैसे पहचानेंगे कि फिजिकल चेंज है ये। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और फिजिकल चेंज। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे चेंज इन शेप और साइज, मतलब उसकी शेप, उसकी बनावट में या उसके आकार में जो है चेंज होना किसी भी ऑब्जेक्ट के। जैसे कि क्रशिंग अ केन, कटिंग अ पीस ऑफ फ्रूट और स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। क्रशिंग अ केन, अब कोल्ड ड्रिंक कैन होती है, हम उसको क्रश कर देते हैं, उसकी साइज चेंज हो जाता है ना, लेकिन रहते तो केन ही है ना वो। अब है हमारा पीस ऑफ फ्रूट, अब कोई हमने फ्रूट लिया, जैसे कि एप्पल हमने लिया, अब हमने उसको काटा, लेकिन वो रहेगा तो एप्पल ही ना। या फिर स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, एक रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं मतलब जब खींचते हैं तो रहता तो रबर बैंड ही है ना, और वो रिवर्स भी हो जाता है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल चेंज का यही होता है।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा फेज ट्रांजिशन। अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा, लाइक वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस। फेज का ट्रांजिशन होता है, जैसे कि मैंने को बताया सॉलिड से लिक्विड बन जाना, कि जो हमारी जो आइस थी वो मेल्ट हो गई तो लिक्विड बन गया, मतलब उसका पानी बन गया। या लिक्विड टू गैस, कि जो हमारा पानी है जैसे उबलता है, बॉयल होता है वो, तो वो भाप उड़ती है ना उससे, वो हमारा हो गया इवेपोरेशन। अब हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, टेक्सचर और अपीयरेंस अल्ट्रेशन। ग्राइंडिंग कॉफी बीन्स चेंजेस देयर टेक्सचर बट दे रिमेन कॉफी। कॉफी बीन्स को जो हमने ग्राइंड कर दिया, मतलब जब हमने पीस दिया उनको, उनका टेक्सचर चेंज हुआ, बट वो रहेंगी तो कॉफी ना। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारा नो न्यू सब्सटेंस, क्रूशियली द केमिकल मेकअप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल रिमेन आइडेंटिकल इवन इफ इट लुक्स डिफरेंट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि फिजिकल चेंज में हमारा कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ उसके फॉर्म चेंज हो जाती है। अब है हमारा केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज ऑल्सो नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम जो केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस विद द डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल चेंज में हमारा जो है बिल्कुल नया पदार्थ बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, जिसकी की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं। द ओरिजिनल एटम्स रीअरेंज टू फॉर्म द न्यू मॉलिक्यूल्स। एक सब्सटेंस के जो ओरिजिनल एटम्स होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब अपने आप को चेंज कर लेते हैं वो, ताकि वो न्यू मॉलिक्यूल्स बन सकें। सेकेंड पॉइंट, दीज चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल, मीनिंग द न्यू सब्सटेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे, ये जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार हो गए तो हो गए, हम उनको वापस से नहीं कर सकते। अब है हमारे एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, मतलब उदाहरण केमिकल चेंज के। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी हमने एक बार जला दी तो क्या वो वापस से लकड़ी बन सकती है? पेपर, पेपर हमने एक बार जला दिया तो वो दोबारा से नहीं बन सकता ना, उसकी राख बन गई तो फिर खत्म हो गया वो। फायर क्रैकर्स टर्निंग इट इनटू ऐश एंड स्मोक। पटाखे, फायर क्रैकर्स जो होते हैं हमने एक बार जला दिए तो खत्म हो गए ना। सेकंड इज आयरन रस्टिंग, लोहे पे एक बार जंग लग गया तो जो वो खराब हो गया उसको तो हम रिवर्स नहीं कर सकते ना। थर्ड पॉइंट इज बेकिंग अ केक, वेयर इंग्रेडिएंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू एडिबल प्रोडक्ट। केक होता है हमारा, हमने उसको एक बार बेक कर दिया तो वो दोबारा से रॉ फॉर्म में तो नहीं हो सकता ना कन्वर्ट। फोर्थ इज कुकिंग ऑफ फूड, खाना हमने एक बार पका दिया तो वो वापस से कच्चा तो नहीं हो सकता ना। आलू हमने एक बार पका दिए तो वो वापस से नहीं हो सकते ना। फिफ्थ इज डाइजेशन ऑफ फूड, खाना एक बार हमारा पच गया बॉडी में तो पच गया, अब हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। की इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल चेंजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल चेंजेस हैं ये। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, किसी भी नए पदार्थ का बनना। द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक इज द क्रिएशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन रस्ट इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, अ पाउडर लाइक सब्सटेंस। जब हमारे लोहे पे जंग लगता है तो उससे एक जो पाउडर लाइक सब्सटेंस बनता है, आयरन ऑक्साइड कहलाता है वो। सेकेंड इज इरिवर्सिबल चेंज, जो हमारा केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। केमिकल changes are generally irreversible, meaning the original substance cannot be easily recovered by simply reversing the conditions of the reaction. Third is temperature change. Heat or light released or absorbed during a reaction is a common sign. मतलब तापमान का बदलना, heat और light is released और absorbed during a reaction is a common sign, मतलब ये होता ही है normally. Fourth is precipitate formation. A new solid forms and separates from a liquid solution, मतलब एक नया solid बन जाता है हमारा। लास्ट पॉइंट इज अ केमिकल चेंज में रिजल्ट इन अ परमानेंट कलर चेंज। एक केमिकल चेंज में जो है परमानेंटली कलर का भी चेंज हो सकता है, मतलब एक केमिकल चेंज हुआ तो उससे जो सब्सटेंस हमारा बना वो एक नए रंग में भी बन सकता है। जैसे कि फ्रूट राइपनिंग इज अ केमिकल चेंज, फल का पकना एक केमिकल चेंज है। द कलर ऑफ रॉ फ्रूट चेंजेस एज इट राइपन्स, एक कच्चे फल का रंग हमारा अलग होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसका रंग अलग होता है। ये हमारा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है।
अब है हमारा कंपेयरिंग फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज। While both involves the transformation of matter, their characteristic differs greatly। दोनों में ही जो है मैटर का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब चेंज होती है फॉर्म, लेकिन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये अलग होते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंजेस में हमारा कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंजेस में बन जाता है। सेकेंड पॉइंट इज रिवर्सिबिलिटी, मतलब कि इन्हें वापस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। फिजिकल चेंजेस यूजुअली रिवर्सिबल, फिजिकल चेंजेस हमारे रिवर्स हो जाते हैं, मतलब हम वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस को गेन कर सकते हैं। सेकेंड इज केमिकल चेंजेस, दीज आर इरिवर्सिबल, यूजुअली इरिवर्सिबल, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। अब है हमारा चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल चेंजेस में हमारी केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, केमिकल चेंजेस में बट चेंज हो जाती है हमारी केमिकल कंपोजिशन। अब है एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड टियरिंग ऑफ पेपर, बर्फ का पिघलना, कागज का फटना। एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, लकड़ी का जलना या लोहे में जंग लगना। अब है टाइप ऑफ चेंज, टेम्परेरी चेंज। फिजिकल चेंजेस में जो हमारा सब्सटेंस होता है वो चेंज होता है तो वो टेम्परेरी होता है, मतलब कुछ समय के लिए होता है। लेकिन केमिकल चेंजेस में जो होता है वो होता है परमानेंट, कि लकड़ी हमने एक बार जला दी उसकी राख बन गई तो परमानेंट है,